अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और साथ में जो बेल के आइकन पर करते हैं क्लिक। तो 3 डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है। रोज़ाना मैं आजकल 3 वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं आप तक कितनी पहुँचती हैं। अब आप मेरा नाम रिसर्च करेंगे तो ऊपर टॉप के ऊपर रिज़ल्ट में मेरा नाम ही आएगा, वे चैनल आएगा और वीडियोज़ भी मेरी आएंगी। मैंने चेक कर लिया, पूरा नाम मैंने अपना लिख दिया। तो अब आप लाजमी विज़िट करके देख लिया करें। हमने इसी डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है अब। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों ग्वादर के जो कोस्ट गार्ड है, इन्होंने बड़ी अमाउंट के जो ड्रग्स हैं वो पकड़ लिए हैं। ग्वादर का एरिया कोई दुरान, तो वहाँ से बड़ी अमाउंट में ये ड्रग्स पकड़े गए हैं। बाहर वाले ममालिक में ये लेकर जाना चाहते थे। 117 मिलियन डॉलर के बराबर ये ड्रग्स हैं, तो ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं 117 मिलियन डॉलर। और पाकिस्तान में कई बार ऐसी खबरें तकरीबन थोड़े थोड़े दिनों बाद आती हैं कि कभी कहीं से ड्रग्स पकड़ेगी, कभी कहीं से ड्रग्स पकड़ेगी। तो यानी पाकिस्तान में बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है ड्रग्स का। इसलिए तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के भी पीछे ये स्कैंडल बने थे कि वहाँ आइस नशे का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, नेटवर्क है ना एक पूरा, हर जगह फैला हुआ है। तो बाहरी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर ड्रग्स फ़र्ज करें और कानून से छुप कर किया जाता है, ज़ाहिर सी बात है इलीगल एक्टिविटी है तो छुप कर ही की जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है। खैर यहाँ 1650 किलोग्राम हशीश पकड़ी गई है, तो 117 मिलियन डॉलर इसकी वैल्यू बनी है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है भाई पाकिस्तान में। तो ये नेटवर्क ख़त्म करने की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि पता नहीं बाकियों का, बाकी ममालिक की तबाही का पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस तरह तबाह हो जाएगा, बच्चे तबाह हो जाएंगे, पाकिस्तान के फ्यूचर ब्राइट होने की बजाय तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इसे कंट्रोल किया जाए और देखा जाए कि ये जो नेटवर्क है, क्योंकि देखें अगर तो अदारे बिल्कुल परफेक्टली काम करना शुरू कर दें ना, तो ये चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अदारों के अंदर ही रहता है कि वो उनके साथ मिले होती हैं, उन्हीं के लोग होती हैं, इस धंधे में शामिल होती हैं कुछ लोग, तो फिर ये सारी चीज़ें चलती हैं ना। तो जहाँ कहीं मौका मिलता है पाकिस्तान के अदारों को, वहाँ वो छापे मार कर पकड़ भी लेती हैं। तो ये भी एक सोर्स की जानिब से ही इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इतने ज़्यादा बड़े ड्रग्स पकड़े गए हैं। खैर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क की जानिब से जो ग्वादर का हॉस्पिटल है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसे टेक ओवर कर लिया गया और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हेल्थ सेक्टर में ग्वादर में। इसका रीज़न ये है कि जो इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क है, ये ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की निस्बत बड़े ही अच्छे तरीके के साथ अब इस हॉस्पिटल को हैंडल करेंगे और इसकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ बेहतर हो जाएगी। अब जो लोगों का इलाज होगा यहाँ, ये बहुत हाई क्वालिटी का हुआ करेगा। तो यहाँ मॉडर्न और कटिंग एज जो मेडिकल चीज़ें होती हैं, मेडिकल के आलात वगैरह होते हैं, वो भी लाई जाएंगे अब, और इसे प्रॉपर तरीके के साथ एक अच्छे हॉस्पिटल की शक्ल में चलाया जाएगा। इसमें जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि हॉस्पिटल में फ्री ही इलाज फराहम किया जाएगा इंडस हॉस्पिटल के अंडर भी। तो बड़ी चीज़ें बदल रही है, लेकिन मेनली बेसिक चीज़ें अभी भी बड़ी ख़राब हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें मेरे ख्याल से बेहतर होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि एक सौ दम सारी चीज़ें बेहतर करते। हाँ, जिन चीज़ों की चाइना ने गारंटी ली हुई है वो तो अपना काम कर रही हैं। जैसा कि ग्वादर पोर्ट रनिंग में आ चुकी है, ग्वादर फ्री जोन बन चुका है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, फैक्ट्रीज अब आनी शुरू हो चुकी हैं। और भी जो प्रोजेक्ट ग्वादर चाइना के ज़ुम्मे थे वो बन चुकी हैं, जैसा कि टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट था, तो इसी तरह हॉस्पिटल था, एयरपोर्ट है तो वो भी अभी मुकम्मल होने जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो बनी है इतनी खूबसूरत, तो ये चीज़ें जो चाइना ने ग्रांट करनी थी वो उन्होंने मुकम्मल कर दी हैं। आप तीसरी डेवलपमेंट की तरफ दोस्तों चलूँगा। ये दोस्तों गवर्नमेंट की जानिब से एक बॉडी फॉर्म की गई है ताकि पाकिस्तान के जो 2 फर्टिलाइज़र प्लांट हैं, एक का नाम है फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड और दूसरे का एग्रीटेक लिमिटेड, तो ये लोकली यूरिया प्रोड्यूस कर सकें और अच्छे रेट के ऊपर कर सकें। तो इसलिए कमेटी बनाई गई है कि इन्हें गैस की फराहमी की जा सके। इससे पहले ये दोनों प्लांट एलएनजी के ऊपर चलते थे
और एलएनजी एक तो पाकिस्तान को अब मिल नहीं रही बाहर से, ठीक है ना, महंगी होने की वजह से, जो रूस यूक्रेन जंग है उसकी वजह से यूरोप सारा मिडल ईस्ट की तरफ आ चुका है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो ऊपर जा चुका है और पाकिस्तान खरीद नहीं पा रहा। तो ये वजह है कि पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि जो हमारी अपनी प्रोडक्शन है गैस की, उसमें से इन दोनों प्लांट को गैस दी जाए। अब यहाँ इसके ऊपर कमेटी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ गैस भी इतनी नहीं है पाकिस्तान के पास फजूल के किसी को भी देता फिरे पाकिस्तान, ठीक है। मतलब एलएनजी इंपोर्ट करने का मकसद ही ये होता था कि ज़रूरत को पूरा करना है, तो वो भी ज़रूरत पूरी नहीं थी हो पाती। तो अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान एलएनजी कम कर रहा है और उसकी कोशिश है पाकिस्तान की कि एलएनजी की तरफ जाने की बजाय रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाया जाए। तो यहाँ फिर इस दोनों कंपनीज़ को जो गैस की फराहमी है वो करने का मकसद ये है कि जो यूरिया की प्रोडक्शन है ये मुल्की सतह के ऊपर हो और हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। अभी क्या होता है, हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फिर जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता चला जाता है और पाकिस्तान का मेन मसला है ही डॉलर का, इंपोर्ट बिल का, कि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर है ही नहीं कि पाकिस्तान पेमेंट कर सके बाहर। आगे ही जो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल है वो भी मेरे ख्याल से ये 8-9 माह का ही गालबन 27 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है, जो ऑयल गैस और एलएनजी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ तक दोस्तों दोनों कंपनीज की प्रोडक्शन की बात है कि ये दोनों कंपनीज कितना यूरिया प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती हैं, तो ये 79,000 मैट्रिक टन पर मंथ यूरिया प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती हैं। और यहाँ गवर्नमेंट तकरीबन जो एलएनजी की फराहमी करी थी ये 10 MMCFD की फराहमी करी थी, 10 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे की RLNG की फराहमी, ताकि ये अपने ऑपरेशन को इजीली ऑपरेट कर सकें। और जो रेट इन्हें दिया गया था ये 839 पर MMBTU दिया गया था। तो आपको भी अगर गैस का बिल आता होगा तो पर MMBTU का प्राइस आपका भी लिखा हुआ आता होगा गैस के बिल में, तो आप चेक कर सकती हैं। हमें तो ये काफ़ी सस्ती जो घरेलू इस्तेमाल में होती है वो दी जाती है। तो इन्हें 839 पर MMBTU दिया गया था, लेकिन इनके ऊपर सब्सिडी बहुत है, क्योंकि RLNG जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है ये कोई $15 पर MMBTU पाकिस्तान को पड़ती है, यानी पाकिस्तान तकरीबन 2925 रुपये अदा करता है। और यहाँ जो पाकिस्तान दे रहा है इन दोनों कंपनीज़ को कि ये यूरिया प्रोड्यूस कर सकें, ये दे रहा है 839 पर MMBTU के ऊपर। तो यानी आप देख सकती हैं कि कोई तकरीबन ये 1800-2000 रुपये का पाकिस्तान नुकसान कर रहा है, बल्कि 2000 से ज़ायद 2100 रुपये का नुकसान पाकिस्तान पर MMBTU के लिए कर रहा था कि पाकिस्तान में जो यूरिया है वो प्रोड्यूस हो और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल इतना मुतासर ना हो, क्योंकि यूरिया भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये वजह है। लेकिन अब जब अपनी गैस दी जाएगी तो वो सस्ते में निकलती है, लेकिन अपने पास गैस मौजूद नहीं है इतनी, तो वो कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी कहीं से कटेगी गैस और कहीं दी जाएगी, ऐसा ही हो सकता है। या अगर कोई नया कुआं मिल जाता है गैस का तो ये हो सकता है कि वहाँ से, क्योंकि उसमें भी ये है कि टाइम लगता है प्रोडक्शन में, तो ये एडजस्टमेंट ही होगी गैस की और इसके बाद ही जो ज़रूरत है वो पूरी होगी और पाकिस्तान इन कंपनीज़ को जो गैस की फराहमी है वो करके यूरिया मुल्की सतह के ऊपर प्रोड्यूस करने की जो कोशिश है वो अपनी पूरी करेगा। तो ये दोस्तों सारी डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर किया। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।